देश के प्रमुख बड़े मेलों में शुमार ग्वालियर व्यापार मेला में आज सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग लगने से उसकी लपटों ने हैंडलूम की अनेक दुकानों और गोदामों को राख में बदल दिया और फिर अनेक शोरूम को भी अपनी चपेट में ले लिया। आग बुझाने के प्रयास जारी हैं। आग से लगभग 1.5 करोड़ रुपए के नुकसान होने के अनुमान हैं। ग्वालियर में आज सुबह से मौसम खराब है और बूंदाबांदी हो रही है। दुकानदार ठंड के चलते अपनी दुकानों में दुबके बैठे थे कि अचानक उन्हें छतरी क्रमांक 5 और 6 की तरफ धुएं का गुबार उठता दिखा। दुकानदारों ने देखा तब तक आग की लपटें आसमान छूने लगी थीं। आग लगने की खबर और नज़ारा देख मेले में भगदड़ मच गई। दुकानदारों ने पहले खुद आग पर काबू पाने की कोशिश की, लेकिन आग बढ़ती ही चली गई। इस बीच फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी वहां पहुंच गईं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग लगने की शुरुआत मेले के छतरी 5 व 6 से हुई। इस इलाके में आगे हैंडलूम की दुकान है और उन्हीं के पीछे इनके गोदाम बने हुए हैं और आग का धुआं वहीं से उठना शुरू हुआ। लेकिन आज यहाँ बहुत अधिक ठंड है और बरसात भी हो रही है, इसलिए पहले लोगों को इसका आभास नहीं हुआ, लेकिन अब आग ने जोर पकड़ लिया और धुएं के गुबार आसमान पर छाने लगे। उसके बाद दुकानदार और अन्य लोगों को आभास हुआ कि आग लग गई। इसको देखकर दुकानदार आग की तरफ भागे, लेकिन तब तक धुआं आग की तेज लपटों में बदल चुका था। लोगों ने इकट्ठा होकर आग बुझाने का प्रयास भी किया, लेकिन आग आगे ही बढ़ती जा रही थी। आग के लगातार फैलते जाने से मेले के व्यापारी बुरी तरह भयभीत हो गए और वहां हड़कंप के साथ भगदड़ मच गई। दुकानदार अपने माल को सुरक्षित रखने में जुट गए, लेकिन बूंदाबांदी के चलते उन्हें कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था। इस बीच 1 दर्जन से ज़्यादा दुकानें आग की चपेट में आकर स्वाहा हो चुकी थीं। इस बीच सूचना पाकर मेले में तैनात फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर पहुंच गईं। साथ ही शहर से भी सभी गाड़ियां यहां पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश में जुट गईं, लेकिन गाड़ियों को खासी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि दुकानों को सुरक्षित रखकर आग बुझाना दिक्कत का काम है। इसके बावजूद फायर ब्रिगेड को अनेक दुकानों को तोड़ना पड़ा। आग लगने से 1 दर्जन दुकानें पूरी तरह से जलकर खाक हो चुकी हैं। इनमें 7 दुकानें हैंडलूम की हैं, जबकि 3 स्टेशनरी की। इसके अलावा खान पान और स्टेशनरी की भी अनेक दुकानों में काफ़ी नुकसान हुआ है। पीड़ित दुकानदारों ने घटना के लिए ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण और प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि इस बार सरकार, प्रशासन और प्राधिकरण ने मेले को कोई सुविधा नहीं दी है, जिसके चलते व्यापारी हर तरह से परेशान है और लावारिश महसूस कर रहा है। यह घटना भी उसी लापरवाही का परिणाम है, क्योंकि बिजली के तार जगह जगह खुले पड़े हैं। इनके ही कारण शॉर्ट सर्किट से यह दुखद घटना घटी। मेला व्यापारी संघ के अध्यक्ष महेंद्र भतकारिया ने कहा कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आधा घंटे में पहुंची, तब तक आग फैल चुकी थी। अगर ये आग कलेक्ट्रेट या नगर निगम के दफ्तर में लगी होती तो 10 मिनट में पहुंच जाती। वह तो मौसम खराब था और आग सुबह लगी। अगर दोपहर में लगती तो बहुत बड़ा हादसा होता, क्योंकि बड़ी जनहानि भी हो सकती थी। व्यापारी संघ के प्रमुख भदकारिया ने इस बात पर भी चिंता जाहिर की कि इतनी बड़ी घटना होने के और 2 घंटे बीत जाने के बावजूद प्रशासन का कोई बड़ा अफसर मौके पर नहीं पहुंचा। ऐसे में हम किसके सहारे मेले में दुकानें खोलें? हमने तय किया है कि जब तक अधिकारी यहां आकर हमारी समस्याएं नहीं सुनते और हमें ठोस आश्वासन नहीं देते, हम दुकानें मेला प्राधिकरण नगर निगम नगर निगम नगर निगम नगर निगम नगर निगम नगर निगम मेला प्रशासन मेला प्रशासन नगर निगम नारे लगाओ। मेला प्रशासन मेला नगर निगम की घोर लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेला प्राधिकरण की घोर लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, कौन ला रहा पीछे से यार? हटो पीछे से। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेला प्राधिकरण की घोर लापरवाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जब तक हमारे व्यापारियों का मुआवजा नहीं दिया जाएगा, जब तक कोई समस्या, जब तक मेला बंद रहेगा, बंद रहेगा, मेला बंद रहेगा, आज मेला बंद रहेगा। साहिल पीछे आ। मेरी गाड़ी है, हटा दे उसको। मेला प्रशासन मेला प्रशासन कौन की दुकान थी आपकी? मेरा कल्ली पंडित नाम है और दुकान नंबर मेरी 232, 33, 34, 3 दुकानें थी नोवेल्टी हैंडलूम के नाम से।
कैसे क्या लगी, क्या कारण? ये आग जो है पीछे गुप्ता भोजनालय है उधर से आई है और उसके वजह से ये दुकान में आग लगी है। क्या कारण क्या मानते हैं आप? कारण क्या, वो तो होटल ही है ना। अब जांच करें, जांच के बाद मालूम पड़ेगा। इसमें हम क्या बता पाएंगे कैसे आई। फायर ब्रिगेड जल्दी नहीं आ पाई? फायर ब्रिगेड आने में कम से आधा पौन घंटा लगा है, जबकि बगल में होकर के तो अभी नहीं आ पाए। आती तो होता था शायद नुकसान हमारा बच जाता। अभी हमारे को बहुत नुकसान हो चुका है। कितनी दुकानों में आग लगी? अभी टोटल 5 दुकानें टोटल बिल खत्म हो चुकी हैं। कितना नुकसान क्या मानते 3 दुकानें मेरी खत्म हुई हैं, 2 दुकान पड़ोसी की खत्म है। लगभग 20 लाख रुपए मेरा नुकसान है और करीब 10-15 लाख रुपए उसका नुकसान है। लाल सिलेंडर फायर सिलेंडर हम लोगों के पास थे। फायर सिलेंडर कुछ इतनी बड़ी आग में क्या काम करता है? हैं? कुछ लाल सिलेंडर भी देखे गए? लाल सिलेंडर मेरी दुकान में कोई नहीं है आज तक का। कभी लाल सिलेंडर काम ही नहीं है मेरी दुकान में। देखिए ऐसा है ठीक, अभी नहीं पता। और असमंजस में हर व्यापारी इस बार इसलिए है कि ना तो पुलिस प्रशासन की कोई व्यवस्था है और पुलिस प्रशासन की व्यवस्था जल्दी इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ। व्यवस्था है कि बीच रास्ते में सारे में ठेले या फड़ लगे रहते हैं। अगर उनको हटाओ तो पुलिस प्रशासन नहीं हटाता है, मेला प्राधिकरण नहीं हटाता है। और हर वर्ष प्राधिकरण की तरफ से 1-2 गाड़ियाँ घूमती थी जो कचरा वाहन करती थी और हर दुकान पर फायर बॉक्स वो होते थे। इस बार कोई व्यवस्था नहीं है। मेला प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन की घोर लापरवाही के कारण ये गंभीर हादसा होते होते बचा है। अभी तो 3-4 दुकानों में अभी हमारे कल्ली पंडित जी का 20-25 लाख रुपए का जो भी नुकसान हुआ है, इन्होंने ब्याज पे लेकर पैसा काम किया था। इनकी आर्थिक स्थिति पहले से ही दयनीय है। 2-3 साल कोरोना में इतनी बुरी स्थिति हर दुकानदार हर व्यापारी की है कि आप समझ सकते हैं। इसलिए मेरा प्रशासन से और सबसे निवेदन है कि तत्काल इस पर कार्रवाई किया जाए, अन्यथा आज से मेला बंद रहेगा। जब तक इसका जुर्माना बंद। क्या कारण लग रहे हैं आपके? लगातार आपके संगठन बने हुए हैं, यहाँ पर लोग हैं, क्यों कार्रवाई नहीं होती? आप देखिए, संगठन की बात करें, आप लोग भी जैसे मीडिया से आप लोग भी हमारे संगठन में आते हैं, आप लोग भी हमारी मदद करते हैं और आप लोगों के चैनल के माध्यम से हम लोग सबको बार-बार आगे और अनुरोध करते हैं, कि आप प्रशासन हमारी मदद करे। अब प्रशासन ही जब हमारी मदद नहीं करेगा तो आम व्यापारी क्या करेगा? आपने अव्यवस्थाओं को लेकर मेले की शुरुआत से ही ये मेले के शुरुआत से ही जो पूरे रास्ते में आपने इस बार देखा, 35 साल के इतिहास में मैंने कभी नहीं देखा कि इतने कुकरमुत्तों की तरह फड़ और ठेले वाले आ गए हैं और जो पूरे रास्ते को अवरोध करते हैं, पैदा करते हैं और कोई व्यवस्था पानी की, शौचालय की, सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है। इसका आज से हम इस मेले को अभी बंद करते हैं। जब से प्रशासन इनकी मदद नहीं करेगा, कोई दुकान हम नहीं खोलेंगे, कोई झूले नहीं चलेंगे, कोई व्यापार नहीं होगा। मेला बंद कर रहे हैं फिलहाल आप? सूचना मिली थी और क्या स्थिति है? यहीं पे 4 और 5 छतरी के बीच में आग की सूचना प्राप्त हुई है और ये हैंडलूम की दुकान है जिसमें कंबल और ये ब्लैंकेट वगैरह ये सभी चीज़ें जो बेचते हैं, तो उसमें आग लगी। किसी आग का कारण क्या है ये नहीं मालूम, लेकिन आग चूँकि बगल में भी दुकानें, कुछ रेस्टोरेंट टाइप का भी है, कुछ और भी वो है, तो आग एकदम फैल गई है। तत्काल वो यहाँ फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ थी, वो आई जब तक काफ़ी आप देख रहे हैं नुकसान तो काफ़ी हो गया है, लेकिन अभी कोई जनहानि नहीं हुई है और आग को पूर्ण रूप से नियंत्रण कर लिया गया है। नुकसान काफ़ी बताया जा रहा है, लाखों में? बिल्कुल, नुकसान तो लाखों में है। आज चूँकि ब्लैंकेट की दुकान है तो उसका असेसमेंट करना वही लोग बता पाएंगे कि वो कितना उनका सामान था। बाहर कुछ सामान ख़राब भी हो गया है क्योंकि उसमें से निकाला है, तो इस प्रकार से नुकसान तो काफ़ी हुआ। व्यापारियों का आरोप ये भी है कि फायर ब्रिगेड यहाँ मौजूद जरूर थी, लेकिन ड्राइवर ना होने की वजह से काफ़ी लेट आ पाई। अब ये मैं मालूम करूँगा कि कितनी देर पहले सूचना प्राप्त, चूँकि वहाँ पे तो लॉग बुक मेंटेन होती है, कब सूचना प्राप्त हुई, कितनी देर से रवाना हुई, ये क्या कारण था, कौन कैसी है, इसकी भी अलग से अगर ऐसा कुछ है तो उस पर भी कार्रवाई करेंगे। आग लगने की वजह क्या प्राथमिक रूप से अभी नहीं समझ सकते क्योंकि वो व्यापारी लोगों को नुकसान हुआ है तो वो खुद भी नहीं बता पा रहे और अब उनसे इससे चर्चा करेंगे किस कारण से आग लगी है, तो बाद में पता चल जाएगा। देखने मिला होटलों में लाल सिलेंडर भी यूज हो रहा है, घरेलू जो सिलेंडर है। होटल नहीं है ये, यहाँ पे इनका रेस्टोरेंट खुद का है, खुद के लिए खाना बनाते हैं, उसका सिलेंडर रखा हुआ है। यहाँ पे आप देख रहे हैं तीनों में कोई होटल नहीं है, तो इसलिए छोटा सिलेंडर यद्यपि है उनके पास में, लेकिन वो कमर्शियल का काम नहीं है, इस पर केवल अपना पर्सनल खाना बना रहे हैं। तो भाई साहब, आज क्या दुर्घटना हुई है, आग लगी है, किस कारण से आग लगी? अभी आग का जो चारों तरफ से देखा गया तो उससे केवल पीछे एक होटल है, उसका भोजन वगैरह बन रहा था, तो उससे भी देख के आया कि उधर से भी कोई आग नहीं लगी। जहाँ जो गद्दे वगैरह है इनके पीछे से कोई भोजन बनाने की उन्होंने व्यवस्था की थी, यहाँ सिलेंडर भी रखे हुए थे, तो किसी तरह से वो चिंगारी किसी गद्दे या किसमें लग गई।
या कपड़े में लग गई, उससे ये शुरुआत हो गई है। और फिर जिसको एक साथ मालूम नहीं पड़ी है उसमें समय लग गया, इसलिए आग का ये कहना बड़ा हो गया। कुल कितनी दुकानों में आग लगी है? अभी करीब 4 दुकानों में आग लगी है और 5वां होटल है, पीछे से कुछ प्रभावित। लीकेज सिलेंडर भी बताया जा रहा है। हाँ, 2 सिलेंडर यहाँ पे निकले हैं, वो अगर लीकेज सिलेंडर भी था, अगर वो ब्लास्ट हो जाता बहुत बड़ा हादसा हो जाता। होटल के भी सिलेंडर बाहर निकलवा लिए। उनमें भी अगर ये आग ऐसी जगह लगी थी कि वहाँ उनकी किचन का सिलेंडर रखे हुए थे, अगर उनमें भी होता तो भी ये कहना पूरी दुकानें भी उड़ जाती। अभी तक कितनी गाड़ियाँ आ चुकी हैं? अभी तक 7 गाड़ी आ चुकी हैं और 7 गाड़ी को रिफिल भी कराया जा चुका है। अभी क्या लगता है, अभी और गाड़ियाँ लग सकती हैं? अभी 1, 2 या 3 गाड़ी और लगेंगे, जो थोड़ा बहुत धुआं निकल रहा है वो खत्म हो जाएगा। कितने बजे की घटना है ये घटना जस्ट अभी क्या नाम आधा पौन घंटा हो गया इसको, तब से बराबर लगातार लगे हुए हैं।